मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट में चैप्टर नंबर 3.1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन, वित्तीय विवरण, एक परिचय। और हमारा आज का टॉपिक है लाभ हानि खाते का अर्थ और उसके लाभ। तो हम स्टार्ट करते हैं लाभ हानि खाते के अर्थ से। लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है जो एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है। इसके डेबिट पक्षों में सभी आयगत मदेय, आयगत व्यय और क्रेडिट पक्ष में सभी आयगत आय का लेखा किया जाता है। दोनों पक्षों के योग का अंतर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि दर्ज होता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, P&L अकाउंट होता है, वह एक सर्टेन पीरियड के अंदर तैयार किया जाता है, जिससे हम अपने व्यापार के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो डेबिट साइड होती है, यानी इसमें दो साइडें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो डेबिट साइड होती है उसमें सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में सभी रेवेन्यू इनकम लिखी जाती हैं। जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो यहाँ सारे रेवेन्यू इनकम हमारी क्रेडिट साइड में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। और साथ ही इन दोनों पक्षों के जो बैलेंसेस होते हैं, इनके जो बैलेंस होते हैं वो हमारे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जाने जाते हैं। यानी यदि हमारा क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का हमारा टोटल अगर कम है तो नेट प्रॉफिट होगा। इसके अपोजिट यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा और क्रेडिट का टोटल कम है तो इसे नेट लॉस के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लाभ हानि खाता है वह व्यापार खाता बनाने के बाद ही तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा। कार्टर के अनुसार लाभ हानि खाते से तात्पर्य उस खाते से है जिसमें सभी आय एवं व्यय एकत्र किए जाते हैं, जिससे आय पर व्यय का या व्यय का आय पर आधिक्य पता चलता है। तो कार्टर ने भी यही कहा कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस के हम सभी इनकम और सभी एक्सपेंसेस को इकट्ठा करते हैं, यानी एक जगह लिखते हैं, और इससे आय पर व्यय का आधिक्य यानी नेट प्रॉफिट और व्यय का आय पर आधिक्य यानी नेट लॉस की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब हम बात करते हैं लाभ हानि खाता बनाने के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस खाते से व्यापारी को शुद्ध लाभ या हानि का पता चलता है। यानी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इससे जो हमारे बिजनेसमैन है वो बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। दूसरा, व्यापार में होने वाले दैनिक व्ययों का ज्ञान होता है। व्यय अधिक होने की दशा में इनको नियमित किया जा सकता है। यानी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है उससे व्यापार में जो हमारे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उनकी नॉलेज हमें यहाँ से होती है, और यदि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो उनको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको यहाँ हम कम कर सकते हैं। तीसरा है, इससे व्यापार को होने वाले शुद्ध लाभ का भी पता चलता है। कुछ स्रोतों से अनुमान से कम आय होने की दशा में आय वृद्धि हेतु विचार किया जा सकता है। तो जो व्यापार खाता जो हमारा लाभ हानि खाता है उससे व्यापार में होने वाले जो हमारे नेट प्रॉफिट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसा पहले आपको बताया था। और जो हमने अनुमान लगाया था कि हमें इस चालू वर्ष में इतना लाभ होना चाहिए, यदि उतना लाभ नहीं होता है तो इस हेतु हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने लाभों को बढ़ाने के लिए आवश्यक नीति तैयार कर सकते हैं, यानी उनके लिए पॉलिसी तैयार की जा सकती है। अगला है, शुद्ध आय लाभ की तुलना गत वर्ष के लाभों से की जा सकती है। यानी जो हमारे नेट इनकम होती है या नेट प्रॉफिट होते हैं उनको हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के साथ कंपेयर कर अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में पता कर सकते हैं। अगला है, लाभ हानि खाते के आधार पर आयकर अधिकारी आय का निर्धारण करते हैं। तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है उसकी जो इनकम है उसके बेस पर जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो हमारे इनकम टैक्स का निर्धारण करता है, आय का निर्धारण करता है कि इनकी आय इतनी है और इन पर कितना कर लगाया जाना चाहिए। अगला है, शुद्ध लाभ के आधार पर ही कर्मचारियों को बढ़ोतरी, पदोन्नति, बोनस आदि देने का निर्णय लिया जाता है। तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वह कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से ही कंपनी के या व्यवसाय के शुद्ध लाभ की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की
वेतन वृद्धि, उनकी पदोन्नति, उनके बोनस आदि संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। अगला है, इसके आधार पर व्यापार के विकास की भावी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बेस पर हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए आवश्यक या जो रिक्वायरमेंट पॉलिसीज़ हैं या आवश्यक नीतियां होती हैं, उनको हम यहाँ तैयार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था लाभ हानि खाते का अर्थ और उसके लाभ, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।